दोस्तों आज बात करते हैं कि कोरोना जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ रहा है वैसे इसके रूप बदलते जा रहे हैं। तो ये पहले क्या था कि दोस्तों सबसे पहले इसमें फीवर आता था, फीवर के साथ में आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, इसके साथ आपको कफ या फिर आपको नोज़ी आना, ये सब आपको एलर्जी टाइप की, ये सब स्टार्टिंग के लक्षण थे। जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ा वैसे इसके कई एक रूप बदलते चले गए, इसीलिए इसको पकड़ना, इसको समझना अभी नहीं हो पाता, लक्षण तुरंत पता नहीं चलता। जैसे पहले क्या था कि स्टार्टिंग में बहुत फीवर आता था, तो दोस्तों अब फीवर ना आके कुछ लोगों को रेडनेस, आँख से रेडनेस जिसको हम कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस, और आँख से पानी या फिर आँख का एक साइड में सूजन होना जिसको कहते हैं स्वेलिंग। अगर आपकी बाहरी साइड में स्वेलिंग है या आपकी बाहरी साइड में आइस के इस साइड में अगर रेडनेस है तो फिर आपको हो सकता है कि कोरोना के आपको लक्षण हों। हो सकता है कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि पहले आँख रेडनेस होगी, रेडनेस के साथ साथ में आई से वाटरिंग, अगर वाटरिंग नहीं भी है और बाहर साइड से स्वेलिंग है तो ये भी अभी कोरोना के पेशेंट में देखा गया कि शुरुआती ये लक्षण हो सकते हैं। तो अगर किसी को ऐसा कुछ लग रहा है कि आँख के बाहरी साइड में रेडनेस है या बाहरी साइड में आपको स्वेलिंग है या अदर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो आप अपना टेस्ट पहले कराइए, क्योंकि ये कई रूप अब इसके बदल बदल के रूप आ रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी, सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ पेशेंट्स में ये रहता है कि हमारी तो सिर्फ आइस की प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली अपना मेडिकल से दवाइयाँ ले ली, स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। अगर ये लग रहा है क्योंकि इसका रूप बदल रहा है तो पता नहीं चलता कि आप आइस के चक्कर में, हो सकता है कई लोगों को अपने फैमिली में भी आप संक्रमण फैला दें। तो इसलिए आप पहले अपना कुछ भी ऐसा लगता है तो आप टेस्ट कराइए, टेस्ट के बाद अपनी किसी अच्छी जगह दिखा के अपनी मेडिसिन को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आइस की मेडिसिन के साथ साथ में आपको वो भी साथ में रखना है कि कहीं हमारे अंदर कोरोना का शुरुआती लक्षण तो नहीं है बॉडी के अंदर। क्योंकि ये सब कंजंक्टिवाइटिस के समय भी ये कई पेशेंटों में देखा गया कि रेडनेस और आँख में स्वेलिंग के साथ हल्का सा वाटरिंग, तो फिर इसमें लक्षण कई पेशेंटों में मिले हैं। तो इसलिए हम आप पकड़ नहीं पाते, 10 से 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन तो ऐसे ही निकल जाते कि ये तो एक आइस की नॉर्मल सी बीमारी है। कुछ लोगों को इसके बाद 2, 3, 4 दिन ये सब सिम्टम्स रहेंगे, आँख रेडनेस, आँख बाहरी साइड में स्वेलिंग, इसके साथ साथ जब स्वेलिंग रहेगी उसके बाद कुछ लोगों को फीवर आना स्टार्ट होता है। जब फीवर आता है तब उन्हें लगता है कि कहीं मुझे कोरोना का संक्रमण ना हो। तो इसलिए हम आपको बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। कभी भी ऐसा कुछ लगता है दोस्तों तो फिर अपना टेस्ट कराइए। टेस्ट कराने के बाद जब आपका टेस्ट सब कुछ ठीक है फिर आप अपना, बहुत ज़्यादा कुछ लोग क्या करते हैं कि हल्का सा कुछ पता चलने के बाद स्टेरॉइड, बहुत सारी दवाइयाँ मेडिकल से लेके स्टार्ट कर देते हैं। तो वो भी अभी नहीं करना है। अगर किसी को फीवर वगैरह है तो किसी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको दवाइयाँ लेनी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप स्टेरॉइड का यूज करते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, इस समय पर डायबिटीज़ पेशेंट जो हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो इनको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक का जो रेशियो देखा गया अपने इंडिया के अंदर, तो जितना भी डेथ रेशियो है वो ज़्यादातर या तो कोई ब्लड प्रेशर का शिकार है या फिर वो डायबिटीज़ जिसकी शुगर बहुत हाई रहती है, अनकंट्रोल रहती है। तो दोस्तों ये सब आपको शुगर वगैरह अभी आपको बहुत ही नियमित जांच करानी है और इसका टाइम पे अपना ट्रीटमेंट रेगुलर रखना है, क्योंकि अभी इस समय पर ये सब शुगर का बहुत ज़्यादा है। जिसकी शुगर हाई है उसके लिए थोड़ा संक्रमण का वो रहता है कि कंट्रोल जल्दी से नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं चल पाती हैं। तो इसलिए आपको डायबिटीज़ अगर हैं तो डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। किसी की अगर घर में फैमिली में है तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर जिस पेशेंट को है तो कोरोना कुछ पेशेंट सही होने के बाद भी ब्लड उनका गाढ़ा होने से भी कई लोगों की डेथ हुई है। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ये सब अपने नियमित, जैसे आप दवाइयाँ घर पे पहले से चला रहे थे रेगुलर, उसी रूटीन में आपको मेडिसिन रखनी है कंटिन्यू।
तो दोस्तों अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।